हेलो मित्रों, जय श्री राम, जय परशुराम दास। भारत का एक नागरिक होने के नाते एवं युवा समाज सेवी मैं कुलदीप पांडे, भारतीय वन्य कल्याण समिति का संचालक एवं अध्यक्ष, आज एक ऐसे मुद्दे पे मैं बात अपना रखने वाला हूँ जो ये सर्व समाज के लिए काफ़ी हितकर होगा। देखिए, बहुत से लोग सोचेंगे कि इस पर मतलब सबको टिक्का टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज में हम रह रहे हैं और ये 100 करोड़ वासियों के लिए बातें हैं, तो इस पर हर एक सच्चे नागरिक को, एक आम नागरिक को, इसके हित की बात हो, वो अपनी बातों को स्वेच्छा से रख सकता है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग सुनेंगे या देखेंगे, मैं जिसको भी अगर ठेस पहुंचता है मैं उनके प्रति मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो विशेष मुद्दा है वो है 2-3 दिन से अभी आप अखबारों और चैनलों में देख रहे हैं, एलोपैथ और आयुर्वेद के चक्कर में जो ये घमासान चल रहा है, योग गुरु बाबा रामदेव के प्रति, एलोपैथ के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, ये चीज़ें काफ़ी सर्वसार कर रही है पूरे भारतवर्ष के लिए। भैया देखो, एक ऐसी विकट परिस्थिति चल रही है। विकट परिस्थिति का मतलब कोरोना वैश्विक महामारी चरम सीमा पे है। लोगों की मरने की संख्या कम नहीं हो रही है, संक्रमितों की संख्या एक डाटा के बेस पे जो है कम दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच जो है बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं, पतंजलि के थ्रू जो भी आते हैं, एलोपैथ जो है आयुर्वेद पे टीका टिप्पणी कर रहा है, और आयुर्वेद के बाबा रामदेव ने जो है एलोपैथ को जो करता है। तो ये क्या है भाई? ये आपस में आप लोग जो टीका टिप्पणी छीटाखानी कर रहे हो वो ठीक है, वो भाई कोई हमसे नहीं मतलब है, वो आपके पर्सनल मैटर है, वो आप बिजनेस समझो, आप एलोपैथ समझो, आप एलोपैथ का एलोपैथ जानो, आयुर्वेद का आयुर्वेद जानो। लेकिन जो 100 करोड़ वासी हैं, जो 135 करोड़ वासी हैं, खास करके उसमें से लगभग करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इसमें संक्रमित हैं और दवा का उनका इलाज चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एलोपैथ पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, जैसे हम लोग भी एलोपैथ पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। साथ ही साथ आयुर्वेद जो है उस पर भी हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं और काफ़ी अच्छा मानते भी हैं। योगाभ्यास हुआ, प्राणायाम हुआ, ये मुझे लगता है कि कोरोना वैश्विक महामारी में तकरीबन 1.5 सालों से 99% लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। जो अगर देखा जाए ऊपरी अगर, तो हम इस पे भाई एक दूसरे पे हम क्यों उंगली उठाएं भाई? अपने अपने स्तर पे दोनों सही हैं। मैं बाबा रामदेव की जो टिप्पणी आई उसको मैं गलत समझता हूँ, मानता हूँ, लेकिन एक हद तक उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए टिप्पणी को वापस लेते हुए उन्होंने क्षमा दायर किया, क्षमा भी मांगा, प्रार्थना पत्र भी लिखा। तो इसके बाद फिर कल मैं देख रहा हूँ आज तक के चैनल पे इस तरह का डिबेट हो रहा है, जिसमें IMA के जो पूर्व अध्यक्ष हैं रंजन जी और प्रदेश अभी जो महासचिव हैं लेले साहब, दोनों एलोपैथ के जो है वो बाबा रामदेव से भी अपनी बातें रख रहे हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। ये क्या मतलब भाई? एक राष्ट्रीय चैनल पे आप इस तरह के आप लोग डिबेट करेंगे तो जनमानस से क्या मैसेज जाएगा? हर परिवार से कोई ना कोई जो है तकलीफ है, किसी न किसी को जो है तकलीफ है, दिक्कत है। क्योंकि देखिए, मेरे कहने तो ये है कि अगर 1-2 स्टेप तक है, शुरुआती दौर में आयुर्वेद का बहुत ही ज़्यादा जड़ी बूटियों का, उसके प्रोडक्ट का काफ़ी असर रहा। जब सीरियस केस हो रहे हैं तो एलोपैथ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। छोटे स्तर से एलोपैथ, हम लोग डॉक्टरों को भगवान मान रहे हैं, तो इस तरह का क्यों, इस प्रकार का समाज में जो गलत भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं? बाबा रामदेव जो कर रहे हैं वो बड़े स्तर पे कर रहे हैं, उनके भी काफ़ी लोग जो जुड़े हैं, उनके से संबंधित भी लोग काफ़ी मरीज, तकरीबन अगर रिकॉर्ड देखा जाए 20-25 सालों में तो 10 करोड़ लोग जो योगाभ्यास कर रहे हैं निरंतर। जो है 21 जून को जो योगाभ्यास भी जो है विशेष रूप से मनाया जा रहा है। लोग उससे स्वस्थ हो रहे हैं तभी तो हो रहे हैं। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। एलोपैथ में डॉक्टर जो है वो ईश्वर का रूप माना जाता है। आज एलोपैथ साइंस का ही देन है कि आज बहुत से लोग जो है कोरोना वैश्विक महामारी से बच पा रहे हैं, उनकी दवाएं पर कोविड वैक्सीन लग रहा है और सफलतापूर्वक उनकी जो है ट्रीटमेंट जो है चल पा रहा है हॉस्पिटल में। तो किसी को 2 सालों पर किया क्यों किया जाए भाई? वो अपने अपने स्तर पे सक्सेसफुल है भाई, 100% अपना योगदान दे रहे हैं। और आप ये कहिए कि एलोपैथ से लोग मर रहे हैं, एलोपैथ से लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, एलोपैथ वाले कहें नहीं आयुर्वेद जो है केवल ढोंग कर रहा है, उससे लोग नहीं ठीक हो रहे हैं, ये केवल दिखावा मात्र है, तो ये बिल्कुल गलत है।
अपने अपने स्तर पे देखिए, क्योंकि अब देखिए मैं मानता हूँ कि एलोपैथ के भी समाज में बहुत से लोग हैं जो एलोपैथ की दवाइयाँ यूज करते हैं, एलोपैथ का ट्रीटमेंट कराते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कराते हैं, एलोपैथ का जो है आयुर्वेद का जो है प्रोडक्ट यूज करते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं। और मुझे लगता है तकरीबन 5 सालों से आयुर्वेद के प्रति भी लोगों की बहुत क्रेज बढ़ी हुई है। तो इस तरह की छीटाकहानी करने से क्या फायदा भाई? हमको समाज के लोगों के जो मरीज हैं उनकी जान बचानी है, मिलजुल के साथ काम करना है। ठीक, एक बार गलती हो गई मैं मानता हूँ, मैं बाबा रामदेव के पक्ष नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही एलोपैथ के डॉक्टर जो पूर्व अध्यक्ष जी हैं या सचिव जी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई। मैं समाज के जो 125 करोड़ वासी हैं, मैं उनकी चिंताओं को ध्यान रख के इस बात को मैं सामने ला रहा हूँ। भाई कुशल नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते सबका फर्ज बनता है कि भाई ये जो भ्रांतियां समाज में फैली है इसको दूर किया जाए। भाई इसको आप ध्यान मत रखो भाई। मैं कह तो रहा हूँ कि बहुत से लोग जो इसमें आहत होंगे परिवार को लेकर के, अब वो कन्फ्यूजन में होंगे, कह ये तो बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है जिसको मैं काफ़ी समय से पालन करता है, तो लग रहा है इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कुछ तो कह रहे हैं लग रहा है एलोपैथ दवा कर रहे थे हम, योगा और जड़ी बूटी वाला नहीं खाते तो हमको लग रहा है एलोपैथ से एलर्जी हो गई। तो दोनों के प्रति एक झगड़ा लगाने वाला काम क्यों किया जा रहा भाई? और वो भी इस विकट परिस्थिति में, ये बहुत बड़ी घोर निंदनीय है। भाई देखो, बहुत से लोगों को इस वीडियो से नाराजगी हो सकती है, लेकिन भाई एक बार ध्यान देना प्लीज, पूरी वीडियो सुनना, पूरी वीडियो देखना। मेरे कहने का मतलब है कि मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारतवासियों के पक्ष बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके इस डिबेट से, इस तरह के संदेश से, प्रेस के माध्यम से गलत संदेश समाज में पहुंच रहा है। क्योंकि लोग अब चिंताजनक माहौल में आ गए हैं, वो काफी चिंतित हो गए हैं कि अरे यार किस पे विश्वास किया जाए। अब देखिए, अगर 20 से 22 करोड़ अगर एलोपैथ के माध्यम से अगर कोरोना वैश्विक महामारी में अगर पब्लिक ठीक हुई है, मरीज ठीक हुए हैं, तो उसके 10% भी अगर देखा जाए तो आयुर्वेद से ठीक हुए हैं। और मेरा मानना यह है कि मैं खुद यूज करता हूँ और प्राणायाम योगाभ्यास भी करता हूँ। तकरीबन 90% लोग स्टार्टिंग की अवस्था में, जब से कोरोना चल रहा है, जब से आया कि गिलोय जो है तुलसी पत्र, उसके बाद तमाम ऐसे चीज़ें जो प्रोडक्ट आयुर्वेद से संबंधित हैं, पीने के लिए कहा गया, काढ़ा बना के पीने के लिए कहा गया है, काफ़ी फायदेमंद रहा। चाहे गले संबंधित हो, सांस संबंधित हो, खांसी संबंधित हो, बुखार संबंधित हो, तो किसी को हम गलत क्यों ठहराएं? बहुत से लोग उसको रामबाण इलाज मान रहे हैं। आयुर्वेद की चीज़ें गलत नहीं होती हैं, योगाभ्यास प्राणायाम गलत नहीं होता। जो लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो इस पर छीटाकहानी कर रहे हैं ना, वो खुद स्वयं डेली जो है 10 से 20 मिनट तक योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं। मैं पुनः फिर कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव ने वो टिप्पणी करके, जो उन्होंने अपने शिविर में जो योगाभ्यास के दौरान 2-2.5 घंटे के दौरान उन्होंने 2 मिनट के वर्ड में वो यूज कर दिया कि एलोपैथ से लमसम 2-3 हज़ार डॉक्टर या 200-300 डॉक्टर मरे हैं, तो ये गलत है। ये चीज़ें गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। परंतु इस बात को उन्होंने रियलाइज़ किया 24 घंटे के अंदर, 4 दिन के अंदर उन्होंने वो चीज़ें, अपनी टिप्पणी को वापस लिया, अपनी शर्मिंदगी, अपनी जाहिर की अपनी गलती मांगी और उन्होंने बोला। लेकिन इस तरह का डिबेट करके हाईलाइट करना, पूरे समाज में गलत संदेश देना, ये कहाँ तक ठीक है? अरेस्ट कराना, FIR करना, ये चीज़ें करना, अरे भाई अगर ऐसी चीज़ें रहेंगी तो ऐसे तो तमाम आप उसी दुनिया में लगे रहेंगे, पब्लिक उसको देख के भ्रम में रहेगी, वो खुद अपने परिवार को जो है हॉस्पिटल में ले आना बंद कर देगा। कुछ परिवार वाले आयुर्वेद की जो काढ़ा और जो पी रहे डेली वो भी बंद कर दें, तो क्या होगा? आदमी हॉस्पिटल जाने से पहले घर पे ही तो मन दम तोड़ देगा। देखिए, चीज़ें सबकी अपनी अपनी जगह पर, डॉक्टर ईश्वर है। आज के समय में एलोपैथ साइंस इतना डेवलप हो गया है कि पहले की अपेक्षा काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। समाज के हर व्यक्ति के लिए एक जीवनदायिनी वो चीज़ें हैं साइंस। लेकिन योग जो साइंस है, वो भी आज के समय में लोग उस पर अत्यधिक निर्भर हैं। स्वस्थ शरीर एवं नियोग काया के लिए योगाभ्यास एवं जड़ी बूटियों वाला जो प्रोडक्ट आयुर्वेद आता है, वो भाई जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैं कल डिबेट देख रहा था, काफ़ी लोग अपने में जैसे बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, कोई गर्मी गर्मा में बोल रहे थे, ये बिल्कुल भाई गलत है। भाई एकदम दिमाग जो हैंग हो जा रहा है इस तरह की बातें सुन के। और आप लोग वरिष्ठ हैं, आप एक योग के क्षेत्र में योग गुरु माने जाते हैं, आप जो है IIM में जो है
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आप पूर्व अध्यक्ष हैं और आप महासचिव हैं। ऐसे तमाम ऐसे भी लोग हैं जो मेडिकल साइंस के लोग हैं। तो अगर इस तरह की टीका टिप्पणी आएगी, इस तरह की आप बोलेंगे, तो बताइए लोगों का विश्वास किस पे रहेगा? आपने उस माहौल को तो क्रिएट कर दिया। अब समाज में क्या मैसेज जा रहा वो अब नहीं सोच रहे हो, किसी एक दूसरे को गलत ठहराने पे लगे हुए हैं। ऐसे कैसे चलेगा भाई? देखिए, किसी के अगर 20 करोड़ अगर उसके यूज़र हैं तो किसी के 2 करोड़ यूज़र हैं। अगर 2 करोड़ यूज़र में अगर गलत भ्रांतियाँ जा रही है तो अगले 10 करोड़ को वो गलत संदेश देगा। अगर वो 20 करोड़ अगर उसको लग रहा है कि साइंस जो मेडिकल लाइन बहुत गड़बड़ है, वहाँ पे लोग बहुत मर रहे हैं, बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं, एलोपैथ की दवाएं ठीक नहीं है, आयुर्वेद का यूज है, तो फिर वहाँ भी मौत की संख्याएँ बढ़ती जा रही हैं। इस तरह के दोषारोपण करने से अपने समाज के लोगों की क्षति होगी, हानि होगी। 2 मिनट 10 मिनट जाके चैनलों पर डिबेट करके इस तरह गलत मैसेज दे देना, ये बहुत ज़्यादा। मैं सभी आला अधिकारी जो भी है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर गलत लगा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो समाज में गलत संदेश गया है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं अब आयुर्वेद यूज करूँ कि एलोपैथ यूज करूँ, ये क्या चीज़ें हैं। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल बंदा ये सोच सकता हूँ, तो हमारे 135 करोड़ जनमानस के लोग, अगर उसमें से अगर 50 करोड़ भी लोग अगर सोचेंगे तो कितना बुरा असर पड़ेगा, ये सोचिए। गलत भावना बिल्कुल ना लीजिएगा, नकारात्मक सोच मत रखिए प्लीज। जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, अपने अपने स्तर पे आयुर्वेद और एलोपैथ ये दोनों सही हैं, सत्य है। इसके ही उपचार से जनमानस अपने अपने स्तर पे अलग अलग रोगों का, अलग अलग बीमारियों का निदान कर सकते हैं। ये चीजें संभव हैं। भाई आपके बीच में आपका भाई, मित्र, दोस्त, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप समझते हो भाई, इस वीडियो को भी आप शेयर करो। मैं ये नहीं कहता कि ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है भाई। मैं यहाँ चैनल पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सोशल मैसेज दे रहा हूँ आप लोग को कि इस तरह की गलत, आप जो जिस लेवल में है, जो जहाँ इलाज करा रहा, जो जहाँ दवा करा, जो पहले इसकी अपेक्षा चाहे अभी कोरोना वैसी महामारी चाहे पहले जिस चीज़ों पर विश्वास कर रहा था उस पर आप विश्वास करिए। मेरा कहना है कि दोनों पे विश्वास करिए, पूर्ण रूप से विश्वास करिए। दवा, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, सभी पे आप विश्वास करें, क्योंकि कहाँ से आपको जीवनदायिनी जो अमृत मिल जाएगी, किस दवा से आपको नहीं पता, किससे आपके परिजन, आपके लोगों की जानें बच जाएंगी, आपको नहीं पता। आयुर्वेद से भी, होम्योपैथ से भी, एलोपैथ से भी, जितनी भी आपकी तरह की दवाएं आती हैं, सभी अपने अपने स्तर पे बेस्ट है। तो इसलिए प्लीज़ इस गलत भ्रांतियों और इस संदेश से आप बहुत दूर रहिए। जो चैनलों पे दिख रहा है, जो पेपर के माध्यम दिख रहा है, योग भी करिए, प्राणायाम भी करिए, आयुर्वेदिक जो दवाएं आ रही हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी आ रही है, सबका सेवन करिए समय समय अनुसार। और जिसका जो रोग का निदान है, साथ ही साथ एलोपैथ रामबाण है, उसका तो हमेशा आप प्रयोग करते रहिए, किसी के बहकावे मत रहिए। दोनों अपने अपने स्तर पर सही है। साथ साथ अगर होम्योपैथ में भी अगर इस तरह की अगर इलाज संभव है, दवाइयाँ संभव, तो आप उसका भी जो है एकदम बेझिझक होकर के आप उसका प्रयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि समाज एकजुट हो, स्वस्थ हो, निरोग काया के साथ जो है समाज फिर से पहले की तरह फिर से उभर के आए। और इस कोरोना वायरस महामारी में आप लोग एकजुट होकर के लड़िए। और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस नियम का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए, भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए आप लोग इस वैश्विक महामारी को दूर भगाने में जो है सहयोग करिए। और जो भी परिजन है, इनके लोग परेशान हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल्स में हैं, घर में आइसोलेट है, विभिन्न तरह की दवाएं या आयुर्वेदिक चीज़ें खा रहे हैं, वो अपने नियमित रूप से बनाए रखें, किसी के बहकावे में मत आए। तो प्लीज़ दोनों चीज़ें सही हैं, होम्योपैथ भी सही है, एलोपैथ भी सही है, आयुर्वेद भी सही है, और बढ़ चढ़ कर आप लोग इसका सेवन करें। ये आपके लिए जीवनदायी नहीं है। किसी के बहकावे में आने से आप लोग का नुकसान होगा, समाज के लोग का नुकसान होगा। 2 मिनट वीडियो पे आकर के बोल देना, चैनल पे आके बोल देना, दूसरे पे टीका टिप्पणी कर देना, छिड़ना, ये हम लोग के लिए परेशान नहीं है। ना कि बाबा रामदेव को कोई दिक्कत आने वाली है, ना बाबा रामदेव के माध्यम से एलोपैथ के जो चिकित्सक, महान चिकित्सक हैं, उनके ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो समाज के ऐसे लोग भी आएगी जो इस समय पीड़ित हैं, जो संक्रमित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं कुलदीप पांडे, एक युवा समाज सेवी एवं भारत के एक सच्चा नागरिक होने नाते मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।